राम राम मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पता है आज का मेरा टॉपिक है कि जो आजकल बहुत चल रहा है ना कि हाँ हम बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। ठीक है, सही बात है। बट मेरा आप लोग से एक सवाल है कि जब हमारे माँ बाप या हमसे भी पहले जो हमारे माँ बाप के माँ बाप थे वो अगर डांटते थे, मारते थे, तो क्या उस समय के बच्चे बिगड़ैल थे? क्या उस समय के बच्चे संस्कारी नहीं थे? अगर हमारे माँ बाप हमें मारते थे, डांटते थे, तब तो हमारे पास तो उस समय मोबाइल होता नहीं था, और ना ही हमने कभी देखा ना ही कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना हो, या फिर हाँ मतलब कि नहीं डांटना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। हमें तो कभी अंदर से ऐसी भावना नहीं आई कि हाँ हमारे माँ बाप हमें मार रहे हैं या डांट रहे हैं। हाँ, गुस्सा करना एक अलग बात है, क्यों मार रहे नहीं मार रहे, लेकिन मतलब इस तरह की भावना हमारे मन में कभी पैदा नहीं हुई कि हम भी बच्चे हैं, हमें नहीं मारना चाहिए, माँ बाप का कोई राइट नहीं है कि मारेंगे चाहे डांटेंगे जो भी हो। तो क्या जब हमारे हमसे भी पहले के जो जनरेशन है अगर वो मार खाते थे, डांटते थे उनके मम्मी पापा या फिर पिताजी हैं जिसे डांटते मारते थे, तो क्या उस समय के बच्चे संस्कारी नहीं थे? उस समय के बच्चे अपने माता पिता का सेवा नहीं करते थे? अगर आप तुलना करने जाओ तो अगर हम तुलना करने जाएंगे तो देखिए कि आज हम अपने बच्चों को हर तरह के फ्रीडम देते हैं, हर तरह की सुख सुविधा देते हैं, हर चीज़ देते हैं। क्या तो आजकल के हर बच्चे संस्कारी ही हैं? क्योंकि पता है कभी कभी छोटे छोटे जो रील्स हम देख लेते हैं, हम क्या आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चा ही देख रहा है कि क्या रील्स आ रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो अगर वो इस तरह के कुछ भी वीडियोस बच्चे देखते हैं तो कि उनके मन में एक घर कर जाता है कि अच्छा हमारे माँ बाप को कोई राइट्स नहीं है, हमें मार सकते हैं, हमें पीट सकते हैं। सॉरी बच्चे में तंग कर रहे थे। तो हाँ, मैं कहाँ थी कि पहले जब हमारे माँ बाप हमें डांटते मारते थे तो क्या उस समय के बच्चे संस्कारी नहीं थे? आजकल के बच्चे संस्कारी हैं। अगर आप देख लो, अगर आप अगर सच में ध्यान से आप देखो तो देखो कि आजकल हम अपने बच्चों को हर तरह की सुख सुविधा देते हैं, हाथ में फ़ोन देते हैं, हर चीज़ें पूरा करते हैं, लेकिन कभी ना कभी आप अगर कोई भी पेरेंट्स मेरी इस बात से कनेक्ट कर रही हैं, बोलती नहीं होंगी लेकिन कनेक्ट ज़रूर करें, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कुछ ऐसा मिसबिहेव कर जाते हैं जिससे हमें यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। हमने भी करा होगा, हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग अपने टाइम पे नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, गुस्सा में हम लोग भी किए हैं, सही बात है। लेकिन फिर भी एक तहजीब, एक संस्कार कि होता है ना। आप देख लो आजकल क्या हम लोग भी गुस्से में कभी कभी मुँह लगाए होंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारे मन में ये कभी नहीं आता था कि आप माता पिता हो तो आपका कोई राइट्स नहीं है, आप बड़े हैं तो हमेशा डांट सकते हैं, मार सकते हैं, या इस तरह का थॉट हमारे मन में नहीं आता था। हाँ, उस समय एक एज होता है, जब यंग एज होता है, टीनेजर एज होता है, तो होता है हमें हमारे माँ बाप की बहुत सारी बातें हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है, हर तरह का रोक टोक ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे आज कि उन लोग के एक मन में अजीब सा ही थॉट कि आ गया है कि हमारे माँ बाप हैं तो क्या हुआ, हर बात में नहीं रोक सकते, हर बात में नहीं मार सकते, नहीं डांट सकते, कभी कभी वो लोग बहुत ऐसा मिसबिहेव कर जाते हैं। तो क्या ये सही है? तो बहुत मुझे लगता है कि छोटे छोटे रील्स बहुत सारे अच्छे हैं, तो बहुत सारे आजकल ये जो पैटर्न बनाते जा रहे हैं ना लोग कि बच्चों को अच्छे से ट्रीट करें, बच्चों को ऐसे करें, बच्चों को वैसे करें। ठीक है, सही बात है, करना चाहिए, बच्चों को एक अच्छा सा ट्रीट तो देना है। लेकिन अगर हम माँ बाप हैं तो क्या अब हम अपने बच्चों को भी डांटेंगे उनके इच्छा के अनुसार कि हाँ भाई तुम्हें हम डांट सकते हैं, हम तुम्हें मार सकते हैं, हम तुम्हें कुछ बोल सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम माँ बाप हैं, जब हम हर चीज़ कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अब हर समय एग्रेसिव हो जाए, हर बात में मारे डांटे, ऐसा तो होता ही नहीं है, करते ही नहीं है। वो शायद ही कभी कभी जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं या होती हैं वो फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आजकल हम औरतों को इतना फ्रीडम है, इतना ये है कि हम उतना अपने बच्चों को भी हम उतना नहीं डांटते मारते हैं, ठीक ना, ये सही बात है। लेकिन अब अगर थोड़ा सा भी डांटना है, मारना है, तो क्या हम उनसे पूछेंगे कि हाँ बेटा हम तुम्हें डांटें, हाँ बेटा हम तुम्हें कुछ बोलें? ऐसा तो नहीं है ना। आप देख सकते हैं, आप सोचिए इस बात को। मैं क्या ही बोले, आप कुछ अब मैं अपने बच्चों के बारे में बोल रही हूँ। कभी कभी कुछ ऐसा मिसबिहेव कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत अंदर तक तकलीफ़ दे जाता है।
तो आजकल क्या हो रहा ना कि ये जो इंस्टा पे रील्स आ जाते हैं, बहुत सारे रील्स आ जा रहे हैं, बहुत जगह है, सिर्फ इंस्टा प्लेटफॉर्म पे नहीं, सब जगह बोल रही हूँ। ऐसे कुछ रील्स आ जाते हैं मोटिवेशनल लोगों का कि बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, बच्चों को नहीं माना। ये सब जो रील्स है ना, ये बच्चों के मन में घर कर जाता है कि नहीं, हमारे माँ बाप को कोई राइट्स नहीं है जो हमें बेमतलब डांट सकते हैं। बेमतलब, अरे यार, आप हमारे बच्चे हो, हम आपको डांटने के लिए थोड़ी ना किसी से पूछने जाएंगे कि हम तुम्हें डांटें, हम तुम्हें मारें। हमें किसी भी से भी पूछने की ज़रूरत है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं मार मार के अधमरा थोड़ी ना कर देते हैं हम अपने बच्चों को, वो शायद ही कोई ऐसा होते होंगे। लेकिन अब डांटने मारने के लिए बच्चों से परमिशन तो नहीं लेना होगा ना। अभी ये बहुत चल रहा है, बहुत, हर बच्चे के माइंड में ये आ गया है कि अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो क्या हुआ, उनका भी राइट्स नहीं है, हमें मार सकते हैं, पीट सकते हैं। क्यों नहीं मारेंगे? आया तुम्हारे एग्ज़ाम, तुम्हें बोलेंगे नहीं पढ़ने? तुम अगर बदमाशी कर रहे हो, तुम अगर कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें बोलेंगे नहीं? अगर आज नहीं बोलेंगे ना, तो आगे जाके वही बच्चे बोलेंगे कि हम तो छोटे थे, हम तो बचपना में थे, आपने क्यों नहीं रोक टोक लगाई, आपने हमें क्यों नहीं एक सही राह दिखाया, है ना। तो अगर मेरी इस बात से आप लोग सहमत हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को मेरा इस बात से बुरा लगता है तो सॉरी, बट मैं ये देख रही हूँ, मतलब हर एक घर छोड़ के क्या, हर एक घर में मैं देख रही हूँ कि बच्चे के माइंड में ये माइंड सेट आते जा रहा है कि हमारे पेरेंट्स हैं तो उन्हें कोई राइट्स नहीं है कि वो हमें हर समय डांट सकें, मार सकें। तो ये गलत माइंड सेट जा रहा है बच्चों के मन में। आप देख लें, जिस पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बाल बच्चे में कितना कितना अंतर, जैसे जैसे सुख सुविधा हर चीज़ का स्तर बढ़ते जा रहा है, संस्कार बोलिए, तहजीब बोलिए, कुछ कुछ स्तर पे ये घटते जा रहा है। अगर पहले के समय में हमारे माँ बाप मारते थे, पीटते थे, तो भी एक संस्कार, एक तहजीब होता था बच्चों में। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में ही बहुत कोई को देखी हूँ कि आज जिनके 2-2 बच्चे हो गए, अगर फिर भी उनके माता पिता डांटने मारने के लिए उठते हैं, तो जो भी है, अगर लड़का है चाहे लड़की, बेटा हो या बेटी है, वो चुप हो जा रहे हैं अपने माँ बाप के सामने। मैं देख रही हूँ आसपास, सबका तो नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ऐसा देख रही हूँ। और ये माइंड सेट भी देख रही हूँ बच्चे में कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं डांट सकते हैं। तो अगर कोई भी पेरेंट्स मेरी ये बात सुन के मुझसे एग्री करती हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बच्चों के माइंड से माइंड सेट हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम पेरेंट्स हैं तो हमारा कोई राइट नहीं तुम्हें डांट मार सके, नहीं, हमारा पूरा राइट्स है। हाँ, एक बार आप सही रास्ते पे चले जाओ, आप अपना एक मुकाम हासिल कर लो, फिर शायद हम धीरे धीरे अपना कदम पीछे हटा लें कि अब तुम एक एज पे हो बेटा चाहे बेटी, कि अब तुम अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। फिर भी प्रॉपर पूरा छोड़ना नहीं है, फिर भी हाँ, इतना फ्रीडम दे सकते हैं कि अब तुम उस नॉलेज में हो, उस एज में हो कि तुम अपना सही अच्छा बुरा सोच सकते हो। हमेशा अपने बच्चों का ये नहीं बोलूँगी कि डांटना मारना ही सही है, बट सही भी है। और बच्चों के हर चीज़ में साथ देना तो पेरेंट्स का है कि हाँ बेटा बेटी जो भी हो आप करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सपोर्ट एक अलग बात हुआ। लेकिन फुल्ली फ्रीडम दे देना, ये करना मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। और हम तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चों लोग के माइंड में ये माइंड सेट बैठ रहा है। तो इन चीज़ों को बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा ये इंडियन कल्चर है, देसी कल्चर है, हम यहाँ पे विदेशी कल्चर नहीं अपना सकते हैं, ये विदेश हो ही नहीं सकता है। हमारा देश है, हमारा भारतीय मतलब संस्कृति है, वो बहुत अच्छा है, और हमें उसी तरह ही उसे अपना के आगे बढ़ाते ही रहेंगे, तभी हमारा देश संस्कार से भरा रहेगा। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।